अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एमडी के डिले हुआ 35 दिन आपके स्केड्यूल में ऐड हो गई। ये टाइम आपके हक में भी जा सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है। आपके खिलाफ कैसे कि वो बात जो कि आपको आज आती है, अगर अगले 35 दिनों तक वो रिवाइज नहीं होगी ना, मुमकिन है कि 35 दिन के एंड तक माइंड से स्किप हो जाए। आपके हक में कैसे जा सकते हैं कि आप उसी बात को मल्टीपल रिवीजन साइकिल से गुजार के पक्की कर सकते हो कि 20 सितंबर को वो वाली हर बात जो आपने आज तक पढ़ी है एमडी कैट में आप रिकॉल कर पाओ। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन 35 दिनों की वो क्या स्ट्रेटजी, वो क्या प्लान, वो क्या स्केड्यूल होना चाहिए जो कि हमें मल्टीपल रिवीजन करवाए। हमारा यहाँ पे गोल होगा 6 इफेक्टिव रिवीजन। उसके साथ साथ हम अपनी शॉर्ट लिस्टिंग भी डिवेलप करेंगे और 35 दिनों के एंड तक उन्हीं शॉर्ट लिस्टिंग से हम चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि एमडी कैट्स जब एक वीक पहले आपने पूरे सिलेबस की रिवीजन करनी है तो आपको कुछ अपनी बनाई हुई शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए जिसको पढ़ के आप एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सको। तो वो शॉर्ट लिस्टिंग आसमान से नहीं उतरती, वो हम ही बनाते हैं और इन्हीं 35 दिनों में आप अपनी अपनी शॉर्ट लिस्टिंग्स डिवेलप भी करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे और अपने 6 रिवीजन साइकिल जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। और अगर कुछ अभी तक रहता भी है, कोई लेक्चर्स भी रहते हैं ना, वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। आपने ये डेट्स माइंड रखनी है, 17 अगस्त जहां से आपका ये स्केड्यूल 35 दिन का स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 30 अगस्त ये पहला फेज होगा। ये तकरीबन 14 डेज का फेज है जहां पे आप एक डीप रिवीजन करोगे। उसके बाद अगला फेज होगा 30 अगस्त से 6 सितंबर, ये है 7 डे का फेज जहां पे आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे। उसके बाद 6 से 13 सितंबर आपने माइंड में रखना है कि आपका एमडी कैट जो है ना, जो कि पहले 16 को होना था, अब वो शिफ्ट हुआ है 20 सितंबर पे। आपके लिए वो 20 को नहीं है, आपके लिए वो 13 को है। क्या मतलब है कि हमारी तैयारी 13th के अकॉर्डिंग ही इतनी अच्छी हो जाएगी कि अगर 13th को एमडी कैट होना होता, हम एमडी कैट क्रैक करके आते, फिर अगले 7 दिन हमारे पास बोनस होंगे। वो बोनस जो कि हम यूज करके इस तैयारी को मजीद पक्का करेंगे। लेकिन हमारा गोल ये है कि हमने 13 तक अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करनी है और 13 को या तो आपका नम्स होगा, आप नम्स देने जा रहे होगे, पूरे पाकिस्तान से कंपीट कर रहे होगे। और अगर आप नम्स देने नहीं जा रहे हो ना, आपका हम मिनी एमडी कैट 2.0 कंडक्ट करेंगे, आपको पूरे पाकिस्तान से कंपीट करने का मौका देंगे। 13 को ही आपकी पूरी तैयारी भी हो जाएगी और आपका मिनी एमडी कैट भी हो जाएगा। उसके बाद एक हफ्ता आपके पास बोनस है, ठीक है। ये बोनस वीक आपने अपने लिए क्रिएट करना है। उसके लिए जरूरी है कि आप इस स्केड्यूल को, इस प्लान को अच्छे से फॉलो करो। अब इस प्लान में क्या है, बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला फेज है हमारा डीप रिवीजन का फेज, स्टार्ट हो रहा है 17 से, चलेगा 30 तक। इसमें हमारा मकसद ये है कि हमारी जो भी चीज वीक है, अगर किसी के लेक्चर्स लेने रहते हैं, अगर किसी की शॉर्ट लिस्टिंग बनानी रहती है, अगर किसी के चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करने रहते हैं, कुछ भी रहता है ना, इस फेज में हम सारा कुछ कवर कर लें। इसमें हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को 4 दिन देंगे। पहले 4 दिन 17, 18, 19, 20 हम देंगे फिजिक्स को, जहां पे हम पूरी फिजिक्स 4 दिनों के अंदर कवर करेंगे। जहां पे अगर हमारा कोई लेक्चर रहता है, हम वो लेक्चर ले लेंगे। अगर लेक्चर लिए हुए हैं, वेल एंड गुड। किसी चैप्टर वाइज टेस्ट में से कुछ एमसीक्यूज रहते थे तो वो चैप्टर वाइज टेस्ट के एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे। अगर वो भी सोल्व किए हुए हैं, वेल एंड गुड। अगर शॉर्ट लिस्टिंग रहती थी तो हम शॉर्ट लिस्टिंग को डेवलप कर लेंगे। अगर शॉर्ट लिस्टिंग भी डेवलप की हुई है, वेल एंड गुड, उसी को फाइनलाइज करेंगे। 4 दिन में फिजिक्स की डीप रिवीजन कर लेंगे कि फिजिक्स की वो सारी बातें जो पिछले 1.5 महीने में पढ़ी, इन 4 दिनों में डीप डाइव जाके वो सारी की सारी माइंड में रिकॉल हो जाए। 4 दिन के एंड पे चौथे दिन हम फिजिक्स का एक स्विफ्ट टेस्ट 180 मार्क्स का फिजिक्स का टेस्ट सोल्व करेंगे। जहां पे हमने 4 दिन फिजिक्स कर ली, चौथे दिन के एंड पे अपनी बनाई हुई शॉर्ट लिस्टिंग से ही रिवाइज करके हमने 180 मार्क्स का फिजिक्स का टेस्ट सोल्व कर लिया।
फिजिक्स की रिवीजन भी होगी, एमसीक्यू भी होगी, फिजिक्स हमारी टेस्ट भी होगी। यहाँ पे हमारी फिजिक्स जो है ना वो डन हो गई। ठीक है, उसके बाद सेम फॉलो करेंगे केमिस्ट्री के लिए अगले 4 दिन। जो भी वीक चीजें हैं सारी की सारी यहाँ पे आपकी इनफ टाइम के साथ कवर हो जाएंगी। एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग भी आप इसी टाइम के दौरान, इन्हीं 4 दिनों के दौरान, ये इनफ टाइम है, यहाँ पे बनाओगे। उसके बाद अगले 4 दिन ऐसे ही बायो के, फिर बायो का 180 मार्क्स का, यहाँ पे था केमिस्ट्री का 180 मार्क्स का। उसके बाद अगले 2 दिन आप दोगे इंग्लिश और एलआर को, चूंकि उनका सिलेबस कम है, वो आप 2 दिन दोगे। 2 दिनों में इंग्लिश और एलआर करके उसका स्विफ्ट सॉल्व करोगे, यानी कि 60 मार्क्स का यहाँ पे इंग्लिश और एलआर का टेस्ट सॉल्व करोगे। ये हमारा पहला फेज है। अगर आप इसको मेहनत के साथ अच्छे से गुजार लेते ना, यहाँ तक आते आते आपकी पूरी एमडी कैट की तैयारी हो चुकी है, पूरा एमडी गेट का सिलेबस माइंड में फ्रेश हो चुका है। यहाँ पे आपसे कोई एमडी गेट ले लेना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपने पूरा अपना जो भी 1.5 महीने पढ़ा था सारा सारा माइंड में दोबारा से फ्रेश कर लिया है, सारी बातें माइंड में फ्रेश हो गई हैं। अब हमारा अगला गोल क्या है? हमारा अगला गोल ये है कि जो यहाँ पे हमने बायो 4 दिन लगा के रिवाइज की, यहाँ पे हमने अगर कोई लेक्चर मिस था वो भी ले लिया, कुछ एमसीक्यूज मिस थे वो भी सॉल्व कर लिए, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग भी बना ली। अब हमारा अगला गोल ये है कि अब हम बायो को 4 दिन की बजाय 2 दिन में कवर करने की कोशिश करें, ताकि हम बाद में जाके इसको 1 दिन में कवर कर सके, ठीक है। 4 दिन में आपने बायो की शॉर्ट लिस्टिंग बनाई होगी कि इस चैप्टर में से ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये चीजें हैं जो कि मुझे बाद में रिवाइज करनी है। तो आप उसी शॉर्ट लिस्टिंग को यूज करते हुए 2 दिन में बायो की पूरी तैयारी करोगे, और दूसरे दिन के एंड पे आप एक एफएलपी सॉल्व करोगे 180 मार्क्स का। उसमें क्या होगा? फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, इंग्लिश, एलआर, पांचों सब्जेक्ट होंगे। लेकिन आपका गोल इस एफएलपी के लिए ये होगा कि चूंकि मैंने अभी अभी बायो की है 2 दिन लगा के, तो मेरे बायो में इस एफएलपी में 81 आउट ऑफ 81 आने चाहिए, क्योंकि बायो मैंने पहले 4 दिन में भी कर ली थी, अब 2 दिन मजीद लगा लिए हैं। तो इस एफएलपी का मेरा गोल ये है कि एटलीस्ट बायो में 81/81 आए। फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी आते हैं कोई बात नहीं, मैं वहां से अपने वीक एरियाज दोबारा से नोट कर लूंगा। उसके बाद अगले 2 दिन आएंगे फिजिक्स के, मैंने इस एफएलपी से जो फिजिक्स के वीक एरियाज देखे होंगे मैं उनको यहाँ पे पहले रिवाइज करूंगा, और कोशिश करूंगा कि 2 दिन में अब मैं अपनी पूरी फिजिक्स रिवाइज करूं, और दूसरे दिन के एंड पे मैं एफएलपी दोबारा सॉल्व करूंगा, एक न्यू एफएलपी। अब इस एफएलपी का गोल ये होगा कि चूंकि मैंने फिजिक्स अभी अभी 2 दिन लगा के की है, तो मेरे फिजिक्स के 36 में से 36 आए, और चूंकि बायो में करके आ चुका था, तो मेरा गोल ये है कि मैं बायो को मेंटेन करके रखूं 81 पे। ठीक है, अभी आपने केमिस्ट्री, इंग्लिश, एलआर को नहीं देखना। वहां पे अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं तो वो मिस्टेक्स आपको ये बता रही हैं कि आप जब 2 दिन में सिर्फ फिजिक्स को रिवाइज करके एफएलपी देते हो, तो ये केमिस्ट्री की वो चीजें हैं जो कि आपके माइंड से स्किप होती हैं। इनको आपने केमिस्ट्री की तैयारी में सबसे पहले करना है। तो आप अगले 2 दिन फिर करोगे केमिस्ट्री। जो चीजें यहाँ पे आपने एफएलपी 1 और 2 में सीखी होंगी कि ये चीजें हैं कि जब मैं केमिस्ट्री को रिवाइज किए बगैर एफएलपी दे रहा था तो ये मुझे नहीं आ रही थी, मैं सबसे पहले उनको यहाँ पे करूंगा। 2 दिन में पूरी केमिस्ट्री करके यहाँ पे मैं दोबारा एक एफएलपी सोल्व करूंगा, और अब मेरा ये गोल होगा कि यहाँ पे 45/45 आए केमिस्ट्री में, और मैं इन दोनों चीजों को मेंटेन करके रखूं 81-36। ठीक है, उसके बाद एक दिन आपका वीक एरियाज का है। इस दिन अगर आपका यहाँ पे कुछ रह गया, कोई आपने यहाँ से अपने वीक पॉइंट्स इन तीनों एफएलपी से आइडेंटिफाई किए, आप वो कवर कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी इंग्लिश एलआर वीक है तो आप उसको इस एक दिन में यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, ये आपके फेज 1 हो गया, तो पूरा फेज 2 भी हो गया। आप पहुंच चुके हैं 6 सितंबर तक। ठीक है, अब
6 के बाद है 13, यहाँ पे आपका मिनी एमडी कैट है, या फिर अगर आप नम्स दे रहे हैं तो आपका नम्स, अगर आपका नम्स है तो आपने इस एक वीक में नम्स की तैयारी करनी है, और अगर आपका नम्स नहीं है तो आपने इस एक वीक में एमडी कैट की तैयारी करनी है, और इस तरह से तैयारी करनी है कि आपने 13 को एमडी कैट देना है, 13 को पूरी तैयारी आपकी 100% हर चीज के साथ, प्रैक्टिस के साथ, शॉर्ट लिस्टिंग के साथ, शॉर्ट लिस्टिंग से रिवाइज करने की प्रैक्टिस के साथ पूरी तैयारी हो चुकी हो। अब वो कैसे? और एक और चीज, आप जो प्लान इस एक हफ्ते में फॉलो करेंगे ना, आपने कोशिश करनी है कि वही प्लान आप यहाँ पे फॉलो करें, ठीक है? ताकि आपको पता हो कि मेरा एमडी कैट से जो आखिरी हफ्ता, आखिरी 7 दिन होंगे ना, वो कैसे गुजरने वाले हैं। मैं उन 7 दिनों को भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लूं, इन 7 दिनों में, कि मैं एमडी कैट से 7 दिन पहले कैसे पढ़ रहा हूँगा, यहाँ पे मैं उसको पहले यहाँ पे प्रैक्टिस कर लूंगा, एमडी कैट देख के देख लूंगा कि वो प्लान कितना इफेक्टिव है, ताकि यहाँ पे कुछ भी मसला ना हो। अगर कुछ मसला होना था यहाँ पे हो गया हो, मैंने सीख के इसको मॉडिफाई कर लिया हो, ठीक है? अब चलते हैं आगे। अच्छा, तो सबसे पहले 6 सितंबर से 13 सितंबर तक ये आपका मिनी एमडी कैट का वीक होगा, या फिर आपका नम्स का वीक। अगर नम्स का है तो आप ये चीजें नम्स के लिए फॉलो करेंगे, अगर नम्स नहीं दे रहे तो आप ये चीजें एमडी कैट, मिनी एमडी कैट के लिए फॉलो करेंगे। अभी हम क्या करके आए थे कि अपना एक सब्जेक्ट जो है ना, वो 2 दिन में रिवाइज करके आए थे। अब हमारा अगला गोल ये है कि अब हम एक सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज कर सके। पहले हमने 4 दिन में किया, फिर हमने 2 दिन में किया, और वो उस शॉर्ट लिस्टिंग से किया जो कि हमने 4 दिन में बनाई थी। अब उस 2 दिन में बनाई गई शॉर्ट लिस्टिंग से हम एक दिन में रिवाइज करेंगे, और ये मेक श्योर करेंगे कि हम जब इस शॉर्ट लिस्टिंग से रिवाइज करते हैं तो एक्चुअल में हमारी पूरी बायो रिवाइज होती है, और हमारे एफएलपी में उस सब्जेक्ट में फुल बाय फुल मार्क्स आते हैं, ताकि आप उसी शॉर्ट लिस्टिंग, अपनी बनाई हुई शॉर्ट लिस्टेड मटेरियल से एक वीक पहले भी एमडी कैट से रिवाइज कर सके, और एमडी कैट में पूरे मार्क्स ले सके, ठीक है? तो यहाँ पे अब आप एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। आप 7 को पूरी बायो रिवाइज करेंगे, आपके पास इसके लिए 10 घंटे हैं बायो रिवाइज करने के लिए, 10 आवर्स, ठीक है? उसके बाद ये आपकी शॉर्ट लिस्टिंग से ही पॉसिबल होगा, वरना आप बुक खोल के बैठ जाए तो पूरी बुक को आप 10 घंटे में नहीं पढ़ सकते। आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी क्या होती है शॉर्ट लिस्टिंग, कि चीजों को अंडरलाइन किया हो, हाईलाइट किया हो, कि मैंने इन 10 घंटों में बायो का वो क्या पढ़ना है कि मेरी पूरी बायो हो जाए, उससे कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। वो पढ़ी आपने, वो आपने तैयार की, और एक एफएलपी सॉल्व किया 180 मार्क्स का। इसमें आपका गोल ये है कि चूंकि मैंने बायो अभी अभी पूरा दिन लगा के पढ़ी है, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग से पढ़ी है, तो मेरे बायो में 81 आउट ऑफ 81 आने चाहिए। इससे एक तो मेरी शॉर्ट लिस्टिंग भी टेस्ट हो जाएगी कि क्या मेरी शॉर्ट लिस्टिंग उस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि अब इसको करने के बाद सब चीजें मुझे आ रही होती हैं। अगर नहीं पहुंची तो वहां से चीजें लेके आप ऐड भी कर लोगे, लेकिन गोल ये है कि यहाँ पे 81/81 आए। उसके बाद अगला दिन आएगा, आप फिजिक्स करोगे पूरी, फिर डे एंड पे एफएलपी सोल्व करोगे 180 मार्क्स का। यहाँ पे गोल ये है कि फिजिक्स चूंकि अभी अभी की है, तो यहाँ पे 36/36 आए, और बायो को मैं मेंटेन करके चलू, वहां पे मेरे 81/81 आए, ठीक है? उसके बाद आप अगले दिन करोगे केमिस्ट्री। आपने देखा होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे मेरी कौन से केमिस्ट्री के पॉइंट्स हैं जो कि वीक हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो करूंगा, 10 घंटे में केमिस्ट्री की एफएलपी सॉल्व किया। अब ये गोल ये है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हों, 180 मार्क्स का एफएलपी आपका। उसके बाद 10 सितंबर को आप इंग्लिश और एलआर करोगे, एफएलपी करोगे, और यहाँ पे आपका गोल ये है कि 180/180 मार्क्स आ रहे हों। उसके बाद आपने 11 और 12 को कोई नया एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे बेतहाशा हो रही है। इन 2 दिनों में आपने
कोई नया एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना, किसी दोस्त से कोई बातचीत नहीं करनी। आपने अपने कमरे में बंद होके 11 वाले दिन जो आपने 7 और 8 को रिवाइज किया था ना, 7 और 8 को, उसी को आप 11 को करेंगे। बायो और फिजिक्स पहले आपने किया 10-10 घंटे में, अब आप 5 घंटे बायो को देंगे, 5 घंटे फिजिक्स को देंगे और इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पे कोई भी नया एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना। उसके बाद 12 को आपने क्या करना है कि जो काम आपने 9 और 10 को किया था उसको आप 12 को रिवाइज करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री और इंग्लिश। यहाँ पे आपकी आखिरी 2 दिनों में फाइनल रिवीजन हो गई है पूरे एमडी कैट के सिलेबस की। उसके बाद अगले दिन आप अपना मिनी एमडी कैट देंगे। यहाँ पे आपकी एमडी कैट की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और आप पूरे पाकिस्तान से 1 हफ्ता आगे हैं, क्योंकि अभी आपके पास 1 हफ्ता और है एमडी कैट में अपीयर होने में। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना डीप एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि अब तो मेरी पूरी एमडी कैट की तैयारी भी कंप्लीट हो गई, मैंने लास्ट वीक का प्लान भी फॉलो कर लिया, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरी क्या चीज वीक रह गई है, अब मैं उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर लूं। अगर लास्ट वीक प्लान में भी कोई मसला आया होगा मैं उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर लूं। ठीक है, और अगर आपका ये अच्छे से गुजर जाता है लास्ट वीक प्लान, यहाँ पे आपके अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि सेम यही चीज उठा के मैंने यहाँ पे करनी है और यहाँ पे मैं 20 सितंबर को जीत के आऊंगा। ठीक है, सेम यही चीज आपने करनी है। 14 को बायो कर रहे होंगे, एफएलपी सोल्व कर रहे होंगे, 180 मार्क्स का गोल ये होगा कि बायो में 81 आए। उसके बाद 15 को फिजिक्स कर रहे होंगे पूरा दिन, एक एफएलपी सोल्व कर रहे होंगे, गोल ये होगा कि फिजिक्स और बायो दोनों में पूरे पूरे हैं। उसके बाद 16 को आप कर रहे होंगे केमिस्ट्री, एक एफएलपी कर रहे होंगे, गोल ये होगा केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो में पूरे पूरे हैं। और यहाँ 17 दोबारा से 180 मार्क्स यहाँ पे आपने लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी 2 दिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई एमसीक्यू सोल्व नहीं करना, किसी दोस्त से भी कोई बात नहीं करनी, अपने कमरे में बंद होके जो इन 2 दिनों में पढ़ा था उसको यहाँ पे रिवाइज करना है, जो इन 2 दिनों में पढ़ा था उसको यहाँ पे रिवाइज करना है। और इंशाल्लाह 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 20 सितंबर को आप अपना एमडी कैट जीत के आएंगे। आप जब मेहनत करते हैं तो आप उस मेहनत के अकॉर्डिंग अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं इंसान हूँ, मैंने ना इतनी मेहनत की है, मैंने 6 दफा चीजों को रिवाइज किया है, तू मेरी लाज रख लेना। लेकिन जब अल्लाह नवाजता है तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नवाजता है और आप अल्लाह की शान को शुमार नहीं कर सकते, तो अल्लाह आपको आपकी मेहनत से बढ़कर अजर देंगे। लेकिन आपकी मेहनत यहाँ पे ही पूरी होनी चाहिए कि 13 को ही मैं अपना एमडी कैट तैयार करके बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं मजीद रिवीजन कर रहा हूँ और अपना एमडी कैट देने जा रहा हूँ। इससे आपको ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मैं पूरे पाकिस्तान से आगे, और वाकई ही आप इस प्लान के चलते हुए पूरे पाकिस्तान से आगे होंगे। ये प्लान हम मेंटर में एज इट इज फॉलो करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ भी इसे फॉलो कर सकते हैं। आप अगर हमारे साथ करेंगे तो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज बेहतरीन क्वालिटी के मिल जाएंगे, आपको उनकी डिस्कशंस, आपको डाउट सॉल्विंग, आपको सब कुछ मिल जाएगा इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए। आप इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैटर ये करेगा कि आप इसको अच्छे से फॉलो करें, अपना बेस्ट दें, अपना बेस्ट देने के बाद अल्लाह से बेहतरीन का गुमान करें और अल्लाह आपको आपकी मेहनत से इंशाल्लाह इंशाल्लाह बढ़कर अजर देंगे। विश वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।